ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। यहाँ जाने इसके पीछे की पूरी कहानी। मित्रों, कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति होती है। जहाँ भक्त होता है वहीं भगवान अपना परिचय देते हैं। जैसे जहाँ प्रहलाद थे वहीं भगवान नरसिंह अवतार थे, और जहाँ मीरा थी वहीं भगवान कृष्ण थे। मित्रों, आइए जानते हैं भगवान केदारनाथ की सच्ची कथा, जिससे साक्षात भगवान भोले भंडारी ने राजन को दर्शन दिए। तो भगवान आपकी हर विपत्ति में साथ देते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। बस भक्ति की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ भंडारी हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिव पूजन करने से हर प्रकार के संकट निवारण होते हैं, इसीलिए इनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है। एक बार राजन नाम का शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा करने गया। पहले यात्रा के कोई साधन नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी। वह शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा और कुछ धन इकट्ठा कर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उनसे भगवान केदारनाथ धाम के जाने का मार्ग पूछने लगता। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसको चलते चलते महीनों बीत गए। भूख प्यास से थका हारा रास्ते पर चलता रहता, और इसी उपरांत 3 महीने के बाद वह सितंबर यात्रा प्रारंभ करता और नवंबर में जाकर वह भगवान केदारनाथ धाम जाकर पहुंचता था। आखिरकार एक दिन वह राजन केदारनाथ धाम पहुंच गया। जैसा कि हम जानते हैं कि तीर्थ स्थल पर केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद होते हैं। वह राजन नवंबर महीने में जब सर्दियां और बर्फबारी होती हो ऐसी कड़ाके की ठंड में केदारनाथ पहुंचता है। जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे तो वह राजन भी पंडित जी को बताता है। वह बहुत दूर से गाँव से पैदल यात्रा करता हुआ भूखा प्यासा थका हारा केदारनाथ मंदिर पहुंचा है, और पंडित जी को प्रार्थना की कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन कराएं दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार पट बंद हो गए तो फिर बंद हो गए, निश्चय ये समय पर ही खुलेगा। नियम तो नियम है हे राजन। वह राजन बहुत ही थक गया। प्रभु बस एक बार दर्शन करने दो। वह पंडित जी की प्रार्थना कर रहा था और सभी पंडितों ने राजन की कोई बात नहीं सुनी। फिर राजन निराश हो गया, हताश हो गया। पंडित जी बोले, अगर यहाँ 6 महीने बाद 6 महीने बाद ही यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने और बर्फ़ और ठंड पड़ती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पहाड़ गिर जाते हैं। राजन वहीं पर रोता रहा, प्रभु से निराश हो गया। ऐसा अन्याय हो प्रभु, इसी चिंता में रोता रोता रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पंडित जी भी सब चले जाते हैं, लेकिन राजन को प्रभु की विश्वास था। अपने भोलेनाथ पर भगवान और जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। उसमें किसी आने की आहट सुनाई दी। देखा राजन ने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा के पास आकर बैठ गया और उस राजन से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा हाल सन्यासी बाबा को सुना दिया। बाबा मेरा यहाँ केदार धाम मंदिर आना व्यर्थ हो गया है। बाबा जी कहाँ? उसे राजन से समझाया और खाना भी खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उसके बात करते करते रहे और महादेव ने सन्यासी रूप भक्ति के लिए दर्शन दिए। बाबा ने कहा, राजन बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन करोगे। बातों बातों में राजन को जाने कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मित्रों, फिर सुबह की पहली किरणों के साथ राजन पर प्रकाश पड़ा तो राजन की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा सन्यासी को देखा, किंतु वह कहीं नहीं दिखे। इतने में राजन कुछ समय यात्रा की। राजन ने क्या देखा कि पंडित जी आ रहे हैं। अपनी पूरी मंडली के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए पंडित जी को प्रणाम किया, और राजन ने पंडित जी बोला कि मंदिर में 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच ठंड और बर्फ यहाँ कोई नहीं आएगा। आए तो दूसरे दिन ही आ गए हो। फिर पंडित जी ने राजन को गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही तो जो मंदिर का द्वार बंद होने के समय पर पहुँचे थे? 6 महीने होते तुम्हें वापस आ गए। राजन ने पंडित जी से कहा, मैं कहीं नहीं गया हूँ महाराज जी, मैं कल ही तो आपके मिले थे। पंडित जी, आप रात में यहीं सो गया था, कहीं और नहीं गया। राजन की बात सुनकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य ही हो रहा था और दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। जब महादेव भोलेनाथ, आप योग माया से 6 महीने के समय को एक रात में बदल दिया। पंडित जी ने उस व्यक्ति राजन से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज ही 6 महीने बाद आया हूँ। तुम
6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी की यह हैरान थे। इतनी सर्दी में एक अकेला राजन कैसे जिंदा रह सकता है केदार धाम की घाटियों में? तब राजन ने सारी रात की बात, मुझे रात को सन्यासी बाबा मिले और मुझे समझाया रहे थे कि आपको बाबा केदार धाम के भोलेनाथ के दर्शन होंगे। यह सारी बात सारे पंडितों को बताई। पंडित जी सारे राजन के चरणों में गिर गए और हमने तो सारी जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो हे राजन, तुमने साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने के समय को, कालखंड को, कालों के काल महाकाल ने एक ही रात में परिवर्तित कर दिया। समय के कालखंड को ही छोटा कर दिया। हमारे तो 6 महीने भी बीते हैं और राजन की एक रात। अद्भुत है ये भगवान केदारनाथ चमत्कार धाम। भगवान भोलेनाथ की यह माया के साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता है राजन। तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी प्रबल श्रद्धा है और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर राजन भी शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया और उसे सुनी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मित्रों, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर राजन ने भगवान केदारधाम मंदिर में साक्षात दंडवत कर उसी सन्यासी रूपी भगवान भोलेनाथ की याद कर रहा था। और प्यारे मित्रों, इसीलिए कहा जाता है जहाँ सच्चा भक्त होता है वहीं विश्वास रूपी ईश्वर होता है। भक्त के वश में ही भगवान होता है, भक्त के वश में ही भगवान होता है। केदारनाथ धाम को आज भी जागृत महादेव कहा जाता है। यह प्रसंग कई धर्मशास्त्रों में मिलता है। मित्रों, द्वापर युग में 5 पांडवों ने अपने भाइयों को मारकर जो पापों के प्रायश्चित के लिए बाबा केदारनाथ धाम गए थे, जहाँ नंदी रूपी भगवान शिव ने भी भीष्म को दर्शन दिया था। उस लिए कहा जाता है कि अगर इस धरती पर साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं तो वह सिर्फ केदारनाथ धाम और चीन के कैलाश मानसरोवर में ही धाम में ही है। मित्रों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।